नमस्कार, मैं विशु सर स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल ABC क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल SBI के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, IBPS क्लर्क PO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम आने वाली है, सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है IBPS का RRB PO और क्लर्क में आते हैं, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c एक क्या है, एक डिजिट। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लिया जाए x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये लिखा हो रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उस तरीके को हम लोग देखते हैं कि हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए। यहाँ x² लिखते थे, 3x को क्या करते थे, 3x को हम लोग फैक्टर करके लिखते थे, गुणनखंड करके लिखते थे। तो ये 2x प्लस x, ये 3x हो गया, और प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x² कॉमन ले लेते थे। जब x² ये दोनों में कॉमन लेते थे तो x प्लस 2 प्लस इसमें एक कॉमन लेंगे तो 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए, और ये दोनों में x प्लस 1 जो बचा वो लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे बनता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x के दो वैल्यू निकलते हैं जिसे कि हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो x का एक वैल्यू निकलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर प्लस 2 है, प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी एक ये निकलेगा एक। ठीक है, और एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, कहने का मतलब x का दो रूट निकला, एक x का वैल्यू हुआ -2 और एक x का वैल्यू हुआ -1। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस में 2 से 3 मिनट लग गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड से 20 सेकंड में सॉल्व होंगे। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें दो जगह साइन है, एक क्या है, एक जगह प्लस है और दूसरे जगह भी प्लस है। तो चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर दोनों प्लस रहे तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों माइनस। ठीक है, साइन कन्वेंशन, सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में 2 प्लस होगा तो इक्वल देके 2 माइनस होगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों के बीच में अगर 2 प्लस रहेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रूट्स आएगा, वो रूट्स क्या आएगा, दोनों माइनस आएगा। ठीक है, अगर एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस जो माइनस होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, साइन कन्वेंशन बताने का तरीका बताओ। अगर ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, ठीक है, अगर ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, यानी ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, और ये इसके माइनस के कारण ये ऑलरेडी माइनस हो गया, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, अब अगर दोनों माइनस रहेगा, अगर दोनों में दोनों माइनस रहेंगे, ठीक है, दोनों माइनस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस हो गया। ठीक है,
ये हो गया साइन कन्वेंशन, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। याद करने के बाद आपको चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अब इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन की मदद से मैं कैसे x इक्वल टू -2 लाता हूँ, x इक्वल टू -1 लाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन की मदद से लाते हैं इसी चीज़ को। बहुत ही एकदम कम समय में आपसे बन जाएगा ये सवाल। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ दोनों प्लस था, तो जब दोनों प्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो दोनों क्या हो जाएगा, वो दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये x का वैल्यू है, ये दोनों माइनस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चीज मैंने लिख दिया, ये वाला चीज, एक x का वैल्यू यहाँ लिखा, एक x का वैल्यू यहाँ लिखा, ठीक है। अब 3x को हम लोग फैक्टर करके क्या लिखेंगे, 3x को हम लोग फैक्टर करके 2x गुना x लिख सकते हैं। 2x यानी कहने का मतलब 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, हो गया, ठीक है। इस यानी 2 और 3 यानी क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है, सॉरी 2 1, ठीक है। ये फैक्टर क्या हो गया, 2 और 1, तो 2 और 1 गुणनखंड करके जो आया तो 2 और 1 को लिख दिया। बड़ा वाला हमेशा ऊपर लिखेंगे, छोटा वाला हमेशा नीचे लिखेंगे। यानी x का क्या वैल्यू हो गया, x का 2 वैल्यू हो गया, -2 और -1। चीजें बहुत ही आसान। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को और देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन रहा x² प्लस 5x प्लस 4, चीजें बहुत ही आसान, इक्वल टू 0, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, x का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4 है, 4 और 1 को लिखेंगे, 4 और 1 यहाँ दो वैल्यू हो जाएंगे, 4 और 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। 4 और 1 क्यों हुआ, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 और 1 को गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। तो x का क्या वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला -4 और -1। चीज़ें बहुत ही आसान। अब हम आपको बताएंगे कि बैंक के एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। तो बैंक के एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलते हैं बैंक के सवाल की तरफ। बैंक में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछते हैं मैं वो बताऊंगा। तो चलते हैं, ये हम लोग चलते हैं कि बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे मात्र 20 से 10 सेकंड में। चीज़ें बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, ये सीखने के बाद आपको फिर किसी YouTube चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी YouTube चैनल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसे याद कर लें, ठीक है। अगर नहीं याद कर सकते तो मैंने उसमें ट्रिक बताया है, आप उस ट्रिक को देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो भी 20 से 10 सेकंड में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फिर भी मैं लिख रहा हूँ। x² आ रहा है, ठीक है, इसको मैं और इधर लिख दे रहा हूँ। x² प्लस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन है y² प्लस 15y प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशंस मैंने लिख दिया है, ठीक है। x² प्लस 13x प्लस 42 और y² प्लस 15y प्लस 36, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के 2 वैल्यू निकलेंगे और दूसरा वाला जो है y एक्सप्रेशंस में है तो उसके 2 वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। तो x का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, बहुत ही सेकेंडों में निकलेगा, मैंने बता दिया था। x के 2 वैल्यू क्या निकलेंगे, x के 2 वैल्यू निकलेंगे, यहाँ देखिए दोनों प्लस है तो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में अगर दोनों प्लस होगा तो दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। दोनों निगेटिव, इसके x के दोनों वैल्यू क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हम लोग को 2 डिजिट चूज करना है, ठीक है। मैंने बताया था बहुत ही एकदम बेसिक्स तरीके से मैं बता रहा हूँ
कि 2 डिजिट चूज करना है, 2 डिजिट चूज करना है, यानी 7 और 6। 7 और 6 ऐसे 2 डिजिट हैं जिसे जोड़ने पर 13 आएगा और गुना करने पर 42 आएगा। तो बड़ा वाला डिजिट हमेशा हमेशा ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला नीचे लिखेंगे। क्लियर? एक्स का 2 वैल्यू निकल गया, एकदम मिनटों सेकंडों में निकला है। अब यहाँ 36 है, ठीक है। अब यहाँ 36 है तो 9 चौक 36, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 9 और 4 लेंगे तो यहाँ 13 नहीं है, यहाँ पे 15 है। अब वैसे गुना कर वो जोड़ने पे आ रहा है 13, तो ये नहीं होगा। अब 9 और 36, 12 चौबीस बात किया 36, ठीक है। 12 और 3 ऐसे 2 डिजिट है जो कि गुना करने पर 36 आ रहे हैं और जोड़ने पर 15 आ रहे हैं, तो 12 और 3। अब देखिए यहाँ दोनों प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में देख रहे हैं कि x इक्वल टू वाई, पहला ऑप्शन में है x इज ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, s लेस देन इक्वल टू वाई। तो चीज़ों को समझिए कि इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है, x और y को रिलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो x ये वाला हो गया y, ठीक है, ये वाला हो गया y, ठीक है, ये वाला हो गया y। तो x और y में देखना है, ठीक है, ये दोनों में देखना है कौन बड़ा है, -7 बड़ा है या -12 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि नहीं सर -7 बड़ा है, ठीक है। अब -7 और -3 में कौन बड़ा है, -7 और -3 में ये बड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे कि -6 और -12 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है। -6 और -3 में कौन बड़ा है, -6 और -3 में ये बड़ा है। कहने का मतलब कि अगर दोनों साइड में, अगर इस साइड में सिर्फ बड़ा होता, अगर इस साइड में सिर्फ बड़ा होता तो हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन, लेकिन x वाला साइड, ये जो बॉक्स है इधर वाला x वाला वैल्यू है, इधर y वाला वैल्यू है। तो हम देख रहे हैं कि x वाला जो वैल्यू है उसमें ग्रेटर भी आ रहा है और y वाले वैल्यू में भी ग्रेटर आ रहा है। अगर इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो, अगर x वाले भी ग्रेटर हो रहे हैं और y वाले भी ग्रेटर हो रहे हैं, अगर इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो तो हम कहेंगे कि रिलेशन कांट बी इस्टेब्लिश्ड, रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो रिलेशन कैन बी इस्टेब्लिश्ड। क्लियर? चीजें बहुत ही सिंपल। अब फिर से समझिए, x का 2 वैल्यू निकला -7 और -6, y का 2 वैल्यू निकला -12 और -3। x जो है, x का और y को हम लोग क्या करेंगे, x और y का हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। दोनों में कौन बड़ा है, तो -7 बड़ा है। -7 और -3 में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है। तो कहने का मतलब x भी ग्रेटर हो जा रहा है, y भी ग्रेटर हो जा रहा है। तो जब x और y दोनों ग्रेटर हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x², चीजें बराबर दिख रही हैं, अगर दिख रही तो आप लोग लाइक कर दें, थम्स अप कर दें, ठीक है। 13x + 42 = 0, y² + 11y + 30 = 0, ठीक है। चीजें बहुत ही सिंपल। x का 2 वैल्यू लिखना है, x का 2 वैल्यू दोनों प्लस में है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 6, यानी 7 और 6, जैसे कि पहले वाला, ये वाला तो पहला ही इक्वेशन है, जैसा मैंने पहला सवाल बताया था, सेम इक्वेशन है। दूसरा y² + 11y + 30। तो हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को ऐसे 2 डिजिट लाना है जो गुना करने पर 30 आए और जोड़ने पर क्या आए, जोड़ने पर 11 आए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 पंचे 30, यानी 6, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और 5। अब आया साइन का बारी, तो दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो अब देखते हैं, अब हम लोग x और y को कोरिलेट करते हैं, x और y का रिलेशन कोरिलेट करते हैं। तो x -7 है तो y क्या है, -6। ये दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में ये बड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब -7 और -5 में कौन बड़ा, -7 और -5 में -5 बड़ा। क्लियर? यानी हम कह रहे हैं कि y ही बड़ा हो जा रहा है,
ठीक है। अब हम लोग फिर -6 और -6 में कौन बड़ा, तो दोनों इक्वल है, यानी क्या आ गया, यानी इक्वल आ गया, ठीक है, इक्वल आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। अब -6 और -5 में कौन बड़ा, तो -5 बड़ा, यानी कहने का मतलब कि y जो है वो ग्रेटर नहीं है। ग्रेटर कौन है, ग्रेटर वाले कौन है, ग्रेटर जो है वो y है, ठीक है, यानी x वाला ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर कौन है, y वाला, तो y वाला ग्रेटर है, y वाला ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक है, ये ग्रेटर भी हो गया और ये इक्वल भी हो गया। तो ग्रेटर और इक्वल किस में है, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किस में है, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किस में है, देख लीजिए y और ग्रेटर, y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, यानी ये क्या कह सकते हैं, x जो है लेस देन, x जो है वो लेस देन इक्वल टू y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही सिंपल। ऐसे एक क्वेश्चंस को और मैं बताऊंगा, तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस दूंगा उसे मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ आपके स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चंस बहुत ही सुंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। दूसरा कह रहा है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही चंद सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इधर वाई का वैल्यू, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लस साइन कन्वेंशन, सबसे पहले हम लोग वो डिजिट देख लेते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि गुना करने पर 35 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए, तो 7 पचे 35, यानी 7 और 5 ऐसे दो डिजिट हैं जिसे गुना करने पर 35 आ जा रहा है और जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, और जोड़ने पर 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो लिखा 7 और 5, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 7 और 5 दो ऐसे डिजिट हैं जिसको गुना करने पर 35 आ रहा है, जब घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था यदि प्लस रहे और माइनस रहे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन वाले स्लाइड को देख लीजिएगा और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे याद कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ y, ठीक है, y का जो वैल्यू है उस दो डिजिट ऐसा लेना है जिससे गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। हमेशा बड़ा वाला डिजिट ऊपर लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जस्ट ये ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एक्स और वाई को रिलेट करेंगे। एक्स और वाई को रिलेट करके क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू -7 और -5, -7 और -5 में कौन बड़ा, तो ये बड़ा, ठीक है, वाई बड़ा, क्लियर। -7 और अब +2 में कौन बड़ा, जाहिर है कि +2 बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर हम लोग क्या करेंगे, +5 है और ये -5 है, तो +5 और -5 में कौन बड़ा, तो हम कहेंगे ये बड़ा, ठीक है, क्लियर। आगे +5 और +2 में कौन बड़ा, तो हम कहेंगे ये बड़ा। यानी कहने का मतलब कि ग्रेटर जो है x में भी आ गया और ग्रेटर y में भी आ गया। जब ग्रेटर x में भी आ जाए और ग्रेटर y में आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि एक नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा, यानी नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, यानी संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता। मैं लिख देता हूं, संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, आप उसे बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है और आंसर बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग आपको स्लाइड दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप इस क्वेश्चंस को
बना लेंगे और बताएंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सके जो कि आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।